निरुत्साही और दीन विचार वाले का सब कुछ करा कराया चौपट हो जाता है। तो क्या निरुत्साही बनोगे, दीनहीन बनोगे, कमजोर बनोगे, कायर बनोगे, साहसी बनोगे, सत्संगी बनोगे, शराबी बनोगे? शाबाश है, समझ कर बोलते हैं। नारायण नारायण नारायण। अब पक्के ग्राहक लग रहे हैं। नारायण 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 नारायण। भगवान का भजन क्यों करना चाहिए? बोलो, भगवान को क्यों मानना चाहिए? भगवान को क्यों माने? भगवान का भजन क्यों करें? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? और भगवान बार बार कैसे क्यों आते हैं? और संतों के पास क्यों जाना चाहिए? कल्याण के लिए। संतों के पास जाने से कौन सा कल्याण होता है? हैं? शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में इस लोक का और परलोक का ज्ञान भर जाए, इसलिए संतों के पास राजे महाराजे और राजकुमार और उनके बाप भी जाते थे। तो तुम भी आओगे, तुम्हारे पापा भी आएंगे। जय राम जी की। अच्छा जी, ऐसा कौन सा लड़का था जो रामकृष्ण के संपर्क में आकर विश्व विख्यात स्वामी जी होकर पूजे जाते हैं? ऐसा महाराष्ट्र में कौन सा विद्यार्थी था जिसने समर्थ रामदास का सत्संग करके ऐसी बात? शिवाजी, शाबाश है। ऐसा कौन सा बच्चा था जिसने 5 वर्ष की उम्र में नारद जी से गुरु मंत्र लिया और 6 महीने के अंदर भगवान को प्रकट करके दिखाया? अच्छा, ऐसा कौन सा बच्चा था जो 10 साल की उम्र में क्लास में पढ़ाने वाले पादरी का पोल खोल दिया और बाद में भारत का राष्ट्रपति बना? महात्मा गांधी बढ़िया है। अभी कसरत कराओ बुद्धि को। मैं थोड़ा ध्यान कराता हूँ, बुद्धि बलवान में है। लाल बहादुर शास्त्री 10 साल का विद्यार्थी था, 10 साल का खाली। ऐसा कौन सा विद्यार्थी था जो 13 साल का था और मिठाई का पीस मिला और मिठाई किस बात की है ये जानकर नाली में मिठाई फेंक दी और देश को आजाद कराऊंगा तभी मैं सच्ची मिठाई बांटूंगा और खाऊंगा? सुभाष चंद्र बोस ऐसे गप हाँकते हैं। मैं उनका उत्तर देता हूं, भी बताता हूं। अच्छा, तुम्हारी याद शक्ति बढ़े ये सीखना चाहते हो? अच्छा, तुम्हारा मनोबल और बुद्धि बल विकसित हो ये तुम जानना चाहते हो? पक्की बात है? साहसी बनना चाहते हो? मैं जो अभी कहलाऊं वो पक्का करोगे? जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। बोलो, जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। जहाजों को डुबा दे उसे, तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए।
राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों। लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों, लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों। बहादुर सबको मिटाता चला जा, बहादुर सबको मिटाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। जय हो। इसका मतलब ये हो गया कि तुम साहसी बनना चाहते हो, तुम वीर बनना चाहते हो, बुद्धिमान बनना चाहते हो, जुआरी बनना चाहते हो, समझ के बोले शाबाश है। इसका मतलब ये है तुम समझदार बनना चाहते हो, साहसी बनना चाहते हो, दिव्य गुणवान होना चाहते हो, बुद्धों की दोस्ती चाहते हो, शाबाश है। नारायण 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 नारायण। ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका जप करने से विद्यार्थी की याद शक्ति अच्छा, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन उपवास करने से सारे पाप नष्ट होते और भगवान की प्रेमा भक्ति मिलती है? ए सुनो, जो 60,000 वर्ष तपस्या करने से नहीं मिलती प्रेमा भक्ति, जो हजार हजार यज्ञ करने से इंद्र पदवी तो मिलती है लेकिन प्रेमा भक्ति नहीं मिलती। हिरण्याकश्यपु, रावण और इंद्र को भोग तो मिलते हैं लेकिन भगवान की प्रेमा भक्ति वाला योग नहीं मिलता। ऐसी प्रेमा भक्ति कौन से उपवास से और कौन से भाव से और कौन से मंत्र से जीव को, बच्चे को हंसते खेलते मिलती और इंद्र से भी ऊंचा हो जाता है, रावण से भी ऊंचा हो जाता है, हिरण्याकश्यपु से भी ऊंचा हो जाता है। प्रहलाद हिरण्याकश्यपु से ऊंचा हो गया, ध्रुव हिरण्याकश्यपु से ऊंचा हो गया, मीरा इंद्र से ऊंचाई को पहुंच गई, शबरी इंद्र से भी ऊंचाई को पहुंच गई। तो ऐसी प्रेमा भक्ति कौन सा व्रत करने से, कौन सा उपवास करने से और किसको प्रेम करने से ऐसी ऊंचाई मिलती है? भगवान को प्रेम करने से ऐसी ऊंचाई मिलती है, भगवान का नाम जपने से ऐसी ऊंचाई मिलती है और भगवान को अपना मानकर भजन करने से ऐसी ऊंचाई मिलती है जहाँ हजार हजार वर्ष तप करने वाले भी पापड़ बेलते रहते हैं। अब तो जयराम जी बोलना पड़ेगा ना, तुमको बढ़िया बढ़िया बातें सुनने को मिलती है ना, जीवन में विकास हो ऐसा मौका मिल रहा है। ठीक है, रोज सुबह 5-7 तुलसी के पत्ते चबा के पानी पी लेना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? याद शक्ति बढ़ती है, कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी। अच्छी बात है। सूर्य नारायण को 1 लोटा अर्घ्य चढ़ाने से बुद्धि में क्या लाभ होता है? साहस और स्मृति बढ़ती है। माता पिता को प्रणाम करने से क्या लाभ होता है? आशीर्वाद मिलते हैं। तो आशीर्वाद में 4 चीजें कौन सी मिलती है?
माता पिता को प्रणाम करने से, गुरुजनों को माता पिता को प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है, हम मान गए। उस आशीर्वाद से 4 चीजें कौन सी बढ़ती है? चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। 4 चीजें बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल। तो माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, पक्की बात है? तुम करोगे? पक्की बात? पक्की बात? तो कैसे करोगे? प्रणाम कैसे करोगे? हरिओम, अच्छी बात। अच्छा, अब मैं याद शक्ति की बातें और दूसरी बातें आपको बताता हूँ। जिसको कायरता दिखानी और जाना है वो खड़ा हो जाए। चालू सत्संग में कायर की नाई भागना चाहे वो खड़ा हो जाए। कोई कायर है क्या? नहीं है ना? अगर कोई होए तो उसको बहादुर बना देना, बिठा देना। ठीक है? ठीक है ना? कोई कायर तो नहीं है ना? आधे में उठ के भाग जाए ऐसा कोई कायर है क्या तुम्हारे बीच? ठीक है, शाबाश। हरि याद शक्ति बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें ब्राह्मणिक प्राणायाम कराता हूँ। हर रोज 10 बार ऐसा करने से स्मरण शक्ति, याद शक्ति में गजब का फायदा होता है। मैंने तिलक किया, तुमने देखा। तिलक के पीछे बहुत बहुत रहस्य छुपा है। मनुष्य के शरीर में बालक जन्मता है तब से 7 मुख्य केंद्र होते हैं। तो मूलाधार स्वादिष्टान केंद्र, इस केंद्र में तो बहुत लोग जीते हैं। आवेग और आवेश के शिकार हो जाते हैं। कभी नापास हो गए तो आत्महत्या तक करने के हलकट विचारों के भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे हलकट विचारों के शिकार न हो और किसी के पटाने से पट न जाए, इसलिए मनुष्य का ये 6ठा केंद्र शिव नेत्र, कोई भी काम करे तो ये शिव नेत्र 6ठा केंद्र सुविकसित हो तो उसकी वो वाणी, उसके विचार, उसका काम सफलता के सुवास फैलाएगा। इसीलिए हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कर्म करते तो ब्राह्मण ललाट पर तिलक करता है। अभी आपने देखा होगा मैंने अपने ललाट पर तिलक किया।
आज ही नहीं किया, मैं सदा करता रहता हूँ। ललाट पर जो केंद्र है उसे शिव नेत्र कहते हैं। विज्ञानियों ने अभी खोजा और बड़ी महिमा गाई। उन्होंने पीनियल ग्रंथि उसका नाम रखा है। जिन बच्चों की पीनियल ग्रंथि विकसित नहीं होती वे बुद्धू रह जाते हैं। जिन बच्चों की पीनियल ग्रंथि के तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है वे आवेग, आवेश और अवांछनीय घटनाओं के शिकार बन जाते हैं। विदेश में ऐसे बच्चे बहुत हैं। एक लड़का फिल्म देखा और फिर अपनी घन लेकर गया और 8वीं कक्षा के अपने 7 लड़कों को धड़ 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 करके मार डाला। पिक्चर में देखा लेकिन सोच विचार नहीं रहा कि तो पिक्चर है, झूठ मूठ में सचमुच स्कूल में जाकर धड़ धड़ कर दिया। एक लड़के ने अपना पिता सोया हुआ था, छुरे से उसका मस्तक काट दिया और जैसे नारियल फोड़ते सा उसका सिर फोड़कर उसका मगज खाने लग गया। अमेरिका के बाद उधर ऐसे योगियों का ज्ञान नहीं है, इसलिए बाहर का जो बच्चे देखते हैं क्रिमिनल पिक्चर आदि, लंबा विचार नहीं करते और वैसे ही कुकर्मों में लग जाते हैं। यहाँ भारत की एक विशेषता है कि गुरुकुलों में गुरुजी ध्यान देते थे बच्चों पर। कायदे कानून या हुकूमत थोपने की अपेक्षा बच्चों की अपनी विचार शक्ति बढ़े, अनुमान शक्ति बढ़े, क्षमा शक्ति बढ़े, शौर्य शक्ति बढ़े, साहस बढ़े, लेकिन बुद्धिपूर्वक साहस, जुल्म करने वाला साहस नहीं, जुल्म को हटाने वाला साहस, दुख फैलाने वाला आतंक वाला साहस नहीं, आतंकवादियों को ठीक करने वाला समझदारी का साहस। महात्मा गांधी का ऐसी समझदारी का साहस था और भी कई लोगों का साहस ऐसे ही विकसित हुआ था क्योंकि उनके माता पिता धर्मात्मा थे और महात्माओं की सीख के अनुसार अपने बेटों की बेटियों की जीवनी शक्ति, विचार और ईश्वरी सामर्थ्य से संपन्न हो ऐसा विकास उन्होंने किया था। राम जी के जीवन में, लक्ष्मण के जीवन में, भरत के जीवन में, नरेंद्र के जीवन में, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में एक छोटी सी कथा सुन लो। मुट्ठी भर मराठाओं की संगठन सेना बनाकर छत्रपति शिवाजी ने जुल्मियों का पोल खोल दिया, तोरल का किला जीत लिया और भी कई जगहों पर शिवाजी ने अपना साहस दिखाया। औरंगजेब शिवाजी से तंग आ गए। औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को अपने पास बुलाया। शिवाजी का बेटा, तानाजी और सयाजी, 4 मुख्य व्यक्ति आओ अपन समझौता करते, तुम महाराष्ट्र के सम्राट और हम दिल्ली के सम्राट, अपनी दोस्ती बनेगी। औरंगजेब की चालबाजी से ये चारों गए और औरंगजेब ने चारों को जेल में धकेल दिया। फिर भी शिवाजी ने साहस नहीं छोड़ा, उद्यम नहीं छोड़ा और ध्यान करके आइडिया लगाई और एक रात को चारों के 4 जेल से फरार हो गए। दिल्ली जेल से फरार होना, न पैर में जूती, न हाथ में हथियार, न पेट में रोटी, लेकिन साहस और विचार, समझ और सुमरण उनके पास था। गुरु का दिया हुआ मंत्र का सुमरण और गुरु की दी हुई समझ, माता पिता की दी हुई समझ उनके साथ थी। दिन दिन को तो छुप जाए और रात को जंगल में चलते जाएं, भागते भागते आगरे का नाम सुना है? आगरा के पास सुल्तानपुर के जंगल में पहुंचे। रात्रि को भूख प्यास ने सताया। शिवाजी झरने पर पानी पीने गए, बावड़ी पर शिवाजी पानी पी रहे, इतने में एक भूखा शेर शिवाजी के ऊपर आकर धमकता है। लेकिन साहसी शिवाजी, उद्यमी शिवाजी और तीसरे नेत्र को जगाने वाले शिवाजी ने शेर जो झपटा, साहस करके नंगे पैर, भूखे पेट, लेकिन भरे दिल वाले शिवाजी ने शेर के दोनों पंजे पकड़ लिए।
शेर गरजता रहा और ये भी ओम ओ शेरा ओम ओम। युद्ध चलता रहा। 2 हत्था शिवा और 4 पंजों का और कातिल दांतों का धनी शेर जूझते रहे। शिवा ने साहस नहीं छोड़ा, उद्यम नहीं छोड़ा, पराक्रम नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं छोड़ा। जूझते आखिर शेर के दाढ़ों को पकड़ के फाड़ दिया। जैसे कोई मुर्गी का गला नोच के फेंक दे, ऐसे शेर को फाड़ के फेंक दिया। लेकिन शेर के साथ युद्ध करते करते शिवाजी को शेर के पंजे लग चुके थे। मरते मरते भी शेर ने 2 पंजे तो कंधे पर जमा दिए थे। चमड़ी खिंच गई, नसें खिंच गई, रक्त बहरा। शेर तो मरा लेकिन शिवाजी का कंधा भी घायल हो गया। इतने में वो 3 साथी भी मिले। ओहो क्या हो गया? कोई बात नहीं, शेर मर गया, बच गए। पत्तों का रस डाल दिया, पत्ते बांध दिए। बुखार आ गया, 1 कदम भी चल नहीं सकते। सुल्तानपुर के जंगल में जीना मुश्किल है और बस्ती में जाते हैं तो औरंगजेब के सिपाही घोड़े सवार चारों तरफ पकड़ने के लिए आए, पकड़ लेंगे, क्या करें। थोड़े शांत हो गए, ध्यान किया तीसरे नेत्र पर, युक्ति आ गई। एक झोंपड़े में गए। हमको यहाँ रखो, तुम्हारा नाम क्या है? कि नाम नहीं बताएंगे, नाम बताएंगे तो गड़बड़ होगी। अच्छी बात है। कईयों ने तो ना बोल दिया, लेकिन एक विनायक ब्राह्मण ने उनको रखा अपने घर। विनायक ब्राह्मण रोटी बनाता, इन चारों को खिलाता है। 2 दिन रोटी खाई। शिवा को लगा कि ये ब्राह्मण अकेला रहता है, बेचारा भिक्षा करके रोटी लाता है, आटा लाता है, खिलाता है। तीनों को भेज दिया, तुम चले जाओ, मैं ठीक होऊंगा फिर अपने आप महाराष्ट्र में पहुंचूंगा। तानाजी, शयाजी और सांबाजी जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन शिवाजी ने वट हुक्म का उपयोग किया, मेरी आज्ञा है। तीनों थोड़ा आगे निकले। तानाजी जो उनका मंत्री था, उसने कहा कि सांबाजी को लेकर तुम जाओ, शयाजी शिवाजी के पुत्र को, और महाराष्ट्र में जो किले जीते हैं उनकी रक्षा करो। मैं छुप कर यहाँ रहूँगा, मेरे स्वामी शिवाजी ठीक हो जाएंगे तब मैं उनका साथ रख कर आऊँगा, ख्याल रखना पड़ेगा, अभी बीमार है। एक दिन विनायक ब्राह्मण ने शिवाजी को भोजन तो करा दिया, खुद खाया नहीं। 2-3 घंटे बीत गए। शिवाजी ने कहा, विनायक आप भोजन कर लो। बोले कर लूँगा। शिवाजी का दिल पसीजा। रसोड़े में गए, रोटी का नाम नहीं, सब्जी का निशान नहीं। विनायक ब्राह्मण को बोला, आपका भोजन नहीं है? बोले आज आटा थोड़ा मिला था, तुमको बना के खिला दिया, मैंने पानी पी लिया। शिवाजी का दिल भर गया। ऐसे ब्राह्मण को मैं क्या दूं? अन्न खाया है, मैं उसका मेहमान हुआ हूँ। मेहमान का कर्तव्य है कि जहाँ आया है उसकी भलाई करे। इसको महाराष्ट्र में ले जाऊँ, सोने मोहर दूँ, हीरे जवाहरात दूँ, लेकिन ये चलेगा नहीं। वहाँ से भेजूँगा तो इस तक पहुँचे, क्या पता न पहुँचे, और पहुँच भी गए तो विनायक ब्राह्मण चुप नहीं रहेगा, औरंगजेब को पता चल जाएगा, इस विनायक ब्राह्मण की खाल खिंचवा लेगा वो नालायक। क्या करूं भगवान, भगवती, गुरुदेव। थोड़ा सा शांत हुआ। कौन शांत हुआ? शिवाजी। शाबाश। विनायक ब्राह्मण को कहा है मुझे कागज और कवर पेन ले आओ। कागज पर कुछ लिख दिया, कवर में डाल दिया। कहा कि जाओ सुल्तानपुर का जो सूबेदार है, पुलिस ऑफिसर है, उसको ये कवर दे देना। कवर दिया। सुल्तानपुर का सूबेदार क्या पढ़ता है, जिस शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने 2000 चांदी के रुपए इनाम घोषित किए, उस शिवा को
अगर तुम लेना चाहो तो 2000 चांदी के रुपए ले आओ विनायक ब्राह्मण के घर, तुम्हें शिवा मिल जाएगा। सूबेदार तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, औरंगजेब खुश हो जाएगा, जिंदगी भर कई रियासतों के मालिक बन जाओगे। सूबेदार ये चिट्ठी पढ़कर दंग रह गया। नीचे ये भी लिखा था कि सूबेदार के बच्चे अगर 2000 मोहरे नहीं लाए, 2000 रुपए नहीं लाए तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। कैसा उद्यम, कैसा साहस! किसका उद्यम और किसका साहस? शिवाजी का। उनकी मां का नाम था जीजाबाई, उनके गुरुदेव का नाम था समर्थ रामदास, और दूसरे भी शिक्षा गुरु भी उत्तम साहस भरने वाले थे। 2000 रुपए लेकर सूबेदार पहुंचा, ढगला लगा दिया। शिवाजी चुप कर जहां बैठे थे आ गए, बोले 2000 विनायक ब्राह्मण तुम ले लो। जिस शिवा, बहादुर शिवा को पकड़ने के लिए औरंगजेब के घोड़ेसवार चारों तरफ दौड़ रहे, मेरा नाम शिवा है, आओ मुझे अरेस्ट कर लो। सूबेदार दंग रह गया। पठानों के साथ सूबेदार शिवा को अरेस्ट करके सुल्तानपुर गांव से पसार हो रहा है और मजाक उड़ा रहा है। अब मुर्गी फंसी है, सुवर्ण की मुर्गी है। मैं जहां पना को पेश करूंगा शिवा को, तब मुझे कई रियासतें मिलेगी। हा 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 हा। अब सूबेदार तो क्या बनूंगा, कई सूबेदार मुझे सलाम भरेंगे। हा 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 हा। साथ में सिपाही कहते हैं फिर जहां पना हमें भी कुछ मिल जाएगा। अरे पठान के बच्चे, तेरे को एक पुलिस स्टेशन का थानेदार बना दूंगा और तुझे 5 पुलिस स्टेशन का थानेदार बना दूंगा। और हमीद मियाँ, मैं तुझे मेरी वर्दी दे दूंगा, सूबेदार बना दूंगा। हा 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 हा। दुष्ट को सफलता मिलती तो दूसरे को नीचा दिखाता है और अहंकार को सजाता है। सज्जन को सफलता मिलती तो दूसरे को स्नेह देता है और नम्र बनता है। तुमको दुष्ट की सफलता अच्छी लगती कि सज्जन की सफलता अच्छी लगती है? दुष्ट का अट्टहास्य होता है, सज्जन का माधुर्य हास्य होता है। तुमको अट्टहास्य अच्छा लगता है कि माधुर्य का हास्य? दैत्य और दानव हंसते हो 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 हो। लेकिन रामचंद्र जी ऐसा नहीं हंसते, कृष्ण जी ऐसा नहीं हंसते। वे तो निगाहों के द्वारा ऐसी कृपा बरसा देते हैं कि सामने वालों के दिल में गुदगुदियां हो, उनका मन पवित्र और उनकी मति तेजस्वी हो। संत और भगवान ऐसा हंसते हैं। तुमको संत और भगवान की हंसी प्यारी है कि दैत्य, दानव और सूबेदार की हंसी प्यारी है? ये अट्टहास्य ने भीड़ को जमा कर दिया। जो तानाजी छुपकर शिवाजी की खबर रखते थे उसको भी पता चला। विनायक ब्राह्मण 2000 रुपए की 2 थैलियां लेकर पीछे पीछे जाने लगा। ये थैलियां ले लो, मेरे घर का मेहमान पकड़ा जाए, ऐसे हरामियों के द्वारा मुझे पाप लगेगा। हे भगवान, हे सूबेदार, मुझे पकड़ ले, ये 2000 रुपये ले ले, मेरे मेहमान को छोड़ दे। है विनायक, तेरे को पता नहीं। हा हा हा। विनायक की बात और शिवाजी पकड़े गए ये बात और उसका अट्टहास्य तानाजी जान गए। भीड़ में से विनायक का हाथ पकड़ा, सारी बात जान ली। किराए के आदमी रख लिए। एक आदमी 1 रुपए में मिलता था, आज के 70 रुपए में आज भी तो आदमी मिल जाता है। 50 पठान तैयार किए और उनमें उद्यम भरा, साहस बढ़ा और तलवारें खरीदी। सूबेदार कल रात को यहां से पसार होगा और परसों सुबह औरंगजेब के पास पहुंचेगा।
हमें कल रात को उस घाटी में, उस झाड़ी में छुप कर रहना होगा। 50 पठानों के साथ शिवाजी को ले जाएगा, 25 पठानों के साथ सूबेदार ले जाएगा, नशे में चूर होगा और हम लोग 50 मिलकर धावा बोल देंगे, शिवाजी को छुड़ाएंगे और सूबेदार की खबर ले लेंगे। शाबाश बहादुरों। दाव बाव सिखाए, हिम्मत भर दी। सूबेदार शिवा को बंदी बनाकर हंसी मजाक करता हुआ नशे में चूर होता हुआ जा रहा है। ठीक जहां पर वार करने की जगह थी, पहाड़ी थी, वहां छुपे बैठे तानाजी के साथ पठान, 50 पठान और तानाजी। सावधान, वो आ रहा है। सब सावधान हो गए। जो ही वो पॉइंट से, जगह से शिवाजी को ठट्ठा मस्करी करते हुए सूबेदार पसार होने को है, हा 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 हा, कल सुबह मुर्गी डब्बे में, बकरी डब्बे में और बंदा रियासतों का मालिक होगा। हा 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 हा। क्यों बे शिवा, विनायक ब्राह्मण को 2000 दिलाए और अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया। बड़ा बहादुर है। वाह, शाबाश, तेरी बहादुरी इस बंदे को बहुत कुछ दे रही है। हा 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 हा। तानाजी सुन रहे। तानाजी का साहस और खून उखल रहा है, लेकिन धैर्य चाहिए। उतावला सो बावरा, धीरा सो गंभीरा। कहां, कब, किस मौके पे वार करना है, ये बुद्धि तानाजी के पास थी। जयराम जी की साहस के साथ धैर्य न हो तो उल्टे पैर आदमी मार खाता है। धैर्य के साथ साहस न हो तो ढीला ढप होकर बैठ जाता है। इसीलिए जीवन में 6 बातें होनी चाहिए: उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। ये जिसके पास है उसको भगवान कदम कदम पर सहायता करता है, कदम कदम पर प्रेरणा देता है और कदम कदम पर सद्बुद्धि देता है परमात्मा। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः, बुद्धि शक्ति पराक्रमः। षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत, तत्र देव सहायकृत। उद्यम, साहस, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम और धैर्य, ये 6 सद्गुण जिसके पास है उसका अंतर्यामी परमात्मा उसको कदम कदम पर सहायता करता है। जैसे मीरा को सहायता की, शबरी को सहायता की, सुलभा को सहायता की, स्वयं प्रभा को सहायता की, मदालसा को सहायता की, कबीर को सहायता की, नानक को सहायता की, नरेंद्र को सहायता की, ऐसे ही छत्रपति शिवाजी के प्यारे वजीर तानाजी को भी उस परमात्मा ने सहायता की। जैसे हाथियों पर शेर जंब मारे, ऐसे ही तानाजी ने बहादुरों वार वार वार, धम धम पछाड़, बिजली की नाई चमक पड़े। बहादुर देखते देखते 25 सिपाहियों को गिरा दिया। ताना ने कहा, ठहरो बहादुरों, अब ये सूबेदार का बच्चा मेरे स्वामी को क्या क्या बोलता था विनायक ब्राह्मण के सामने, और अभी क्या क्या बोलता था। क्यों बे, तुझे प्रमोशन होगा, रियासतों का मालिक होगा, और मेरे स्वामी बकरी डिब्बे में सोनों की मुर्गी है। शिवाजी कहता है, यार खेल खत्म कर। बोले, मालिक जरा गेंद से खेलने दो, इसने बहुत खेल किए आपसे, मेरा खून उखाल दिया,
मेरे भारत के बहादुर स्वामी को ये शराबी कबाबी आतंकी ऐसा करता है। मैंने सुना है जुल्म करना तो पाप है, जुल्म सहना दुगना पाप है। मालिक इस जुल्मी को और थोड़ा खिलवाड़ करने दो। क्यों रे? या अल्लाह, तू रियासतों का मालिक होगा। ठीक। शिवाजी कहते इसकी भलाई का कुछ कर ले। पानी मंगाया, भगवान इसको सदगति दे। क्या बहादुर है भारत के वीर, कितने हिंदू उदार हैं। जय राम जी की। अब तो तानाजी और शिवाजी दिन दिन को तो छुपे रहे और रात को दौड़ते 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 कहाँ तो दिल्ली और कहाँ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में अपने किले में पहुंचे और शान शौकत से और राज्यों को, जुल्मियों को ठीक करते रहे। और जीवन की शाम होने के पहले समर्थ रामदास से ऐसा ज्ञान पाए, ऐसी शांति पाए, ऐसा आनंद पाए कि मरता है शरीर, हम नहीं मरते। मरता है शरीर, दुख सुख होता है मन को, लेकिन आत्मा अमर है। हरि ओम ओम ओम। ये पक्का करोगे तुम? उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः, बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। तत्र देव सहायकृत। दूसरा एक लड़का था महाराष्ट्र में जिसका नाम था हरि। उसको एक साधु मिल गए, तैलंग स्वामी। बाबा जी मुझे मंत्र दीक्षा दो। मंत्र दीक्षा दी। सारस्वती मंत्र से बुद्धि शक्ति विकसित हुई। सोचा कि मैं पढ़ लिख कर ऑफिसर बनूंगा, ब्रिटिश शासन का गुलाम बनूंगा। नहीं नहीं बाबा जी, मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना है। मुझे ऐसा कुछ बना दो कि किसी की गुलामी ना करनी पड़े, स्वामी बन जाऊं। बोले अच्छा। माँ बाप से बातचीत हुई। तैलंग स्वामी ने उसे दूसरी दीक्षा दी। छुपी हुई आत्मिक शक्तियां जगे, योग का सामर्थ्य जगे, प्राणायाम सिखाए। आप लोग सब ध्यान से सुनना। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो 10 प्राणायाम रोज करने ही चाहिए। अगर आप साहसी रहने चाहते हो 10 प्राणायाम रोज करने ही चाहिए। आपके कोई अंग बुढ़ापे में आपको धोखा न दे, ऐसा चाहते हो तो 10 प्राणायाम रोज करने चाहिए। मैं अभी सिखाऊंगा। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, 10 प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत हितकारी है। मैं रोज करता हूँ। मेरे गुरुजी भी करते थे, श्री रामचंद्र जी भी करते थे, भगवान कृष्ण भी करते थे, और राम जी के गुरु वशिष्ठ महाराज भी संध्या और प्राणायाम करते थे। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। करोगे प्राणायाम? मैं बता दूं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दाएं नथुने से श्वास गहरा भरो, बायां नथुना बंद करो। खूब गहरा श्वास लो, खूब लो, खूब रोको। अंदर में भगवान का नाम लो। आधा मिनट रोक के रखो। भगवान का नाम जपो ताकि अंदर के पाप ताप और रोग के वाइब्रेशनों को नष्ट कर दे। आधा मिनट तक श्वास को रोक के रखो। पौना मिनट, आधा मिनट। अब दायां नथुना बंद करके बाहें नथुने से श्वास को धीरे धीरे छोड़ो।
एकदम खाली करो, लो मत। थोड़ी देर बिना लिए श्वास रखो, नाड़ियां शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए। अब फिर से श्वास लो, दायां नथुना बंद करके बाहें से श्वास खींचो, जहां से छोड़ा वहीं से श्वास लो। लो 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 और लो। पेट अंदर, कमर सीधी, ठोडी छाती के तरफ। रोक के रखो। भीतर भगवान का नाम लो, अथवा सब नामों का राजा ओम ओम जपो, जिससे साहस शक्ति का विकास होता है। रोक के रखो श्वास को, मन में भगवान का नाम चालू रखो। अब बायां नथुना बंद करके दाएं नथुने से श्वास धीरे धीरे छोड़ो, छोड़ो 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 छोड़ो, एकदम खाली कर दो, जल्दी ना लो। आप फिर दाएं नथुने से श्वास लो, बायां बंद रखो, राइट से लो, लो लो और लो और बलवान बनो। रोको। अब दायां नथुना बंद करके बाएं से धीरे धीरे छोड़ो, जल्दी नहीं छोड़ना। तुम समझ गए। 10 बार ऐसा रोज करना चाहिए, खाली पेट। 2 बार श्वास खूब लिया और छोड़ा, लो श्वास, दोनों नथुनों से लो लो, खूब लो, खूब लो, खूब। आप छोड़ो, छोड़ो, फिर लो, छोड़ो। ये लगता बहुत साधारण है, लेकिन तुम्हारे 7 केंद्रों को और 84 नाड़ियों को, 26 उपतराओं को बलवान बनाएगा। मन बुद्धि में बल और ओज बनेगा। तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छा है, विल पावर के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को कोई बीमारी है, कंधा पकड़ा जाता है, कमर दर्द होती है, घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, फलाना है, ढींगना है, उसको क्या करना चाहिए? ऐसे 10 प्राणायाम करे, लेकिन पहले थोड़ा पानी पी के घूम ले, फिर प्राणायाम करे। फिर प्राणायाम करते समय क्या करे कि जिसको जहां पीड़ा है, दर्द है, ये प्राणायाम करे। फिर श्वास को बाहर छोड़े, और जहां दर्द है, मानो कंधे में दर्द है, श्वास बाहर छोड़ दिया, कंधे को हिलाया, तो नाड़ियों में जो दर्द के परमाणु है, दर्द के जो दोष है, वात पित्त कफ के, वो खिंच के धीरे धीरे पेट के तरफ आएंगे और बाहर निकलेंगे। 1 दिन 2 दिन में सारा सफाया हो जाएगा। समझो पेट में ही गड़बड़ है, तो क्या करना है? वीरासन में बैठ गए, श्वास को बाहर निकाल दिया और पेट को अंदर बाहर किया, और अंदर में पाचन तंत्र को ठीक करने वाला मंत्र जपे। भूख अच्छी लगे और सब पच जाए, रम 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 रम, ये पाचन तंत्र पर अच्छी इफेक्ट करता है। ये बीज मंत्र मन में जपे और 25 बार पेट को अंदर बाहर रखे, श्वास बाहर रखे, ऐसे। पेट की खराबियां छू, जयराम जी की। मानो घुटनों में दर्द है अथवा याद शक्ति कमजोर है, तो क्या करें? प्राणायाम कर लिया, फिर सीधे लेट गए, शरीर को ढीला छोड़ दिया, ललाट पर उंगली लगा दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
गम गणपतये नमः। गम 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 गणपतये नमः। गम 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 गणपतये नमः। गम गम जो गणपति का बीज मंत्र है, ज्ञान तंतुओं में ओज और आध्यात्मिक ओरा का विकास होगा। थोड़ी देर ये जप करके आप लेट गए, गणपति जी का ध्यान करते हुए मेरी विद्या और स्मृति बढ़ रही है। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी और दोनों हाथ घुटनों के तरफ शब आसन में लेट गए। अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिलेगी और अच्छी अच्छी समझ के धनी बनने के रास्ते पर तुम्हारा मन बुद्धि चलने लग जाएगा। जो पापी होता है उसको सत्संग में पाप उसको बैठने नहीं देगा। तुलसीदास बोलते, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। और तुम पुण्यात्मा हो तो तुमको सत्संग अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? पुण्य बढ़ रहा है, समझ बढ़ रही है, साहस बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रही है। जो कायर होते हैं वो सत्संग को पीठ देके चले जाते हैं। तुम्हारे में से ऐसा कोई कायर है क्या? शाबाश। अच्छा, तो उस बहादुर लड़के हरिदास ने गुरु तैलंग जी से प्राणायाम की विद्या सीखी। और केवल 10 प्राणायाम नहीं, 10 दोपहर को, 10 शाम को, 10 सुबह, 30 प्राणायाम। और भगवान के चित्र की तरफ एक टक देखता था। जब तक आंखों में से आंसू न आए तब तक देखता। एकाग्रता ऐसी बढ़ गई कि जो पढ़े एक बार याद, पढ़े याद। फिर तो कविताएं बनाए और कुछ कुछ अच्छी अच्छी ऐसी बातें बनाए, शायरी बनाए कि स्कूल में फर्स्ट क्लास फर्स्ट। लेकिन गुरुजी, मुझे नौकर नहीं बनना है, मुझे स्वामी बनना है। गुरुजी ने कहा, अच्छा तो चलो, स्वामी बनना है तो फिर साधु बनने की दीक्षा लेना है। बोले हाँ गुरुजी। बन गए साधु। कौन साधु बन गए? हरि भाई। अब हरिदास जी महाराज हो गए। और थोड़े ही दिन, 6 महीना लगातार साधन भजन किया तो रिद्धि सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि की शक्तियां उनके अंदर विकसित हो गई। अब तो थोड़ा सा प्रवचन करे तो लोग हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करें। ऐसे तीर्थों में विचरण करते करते ढोंग, पाखंड और धूर्त लोगों का पोल पट्टी खोलते, हरिदास महाराज की जय, हरिदास महाराज की जय। कहाँ तो हरि भैया नाम का एक छोकरा और कहाँ हरिदास महाराज होकर जय जय घोष हो रहा है। कुंभ का मेला लगा प्रयाग में। घूमते घामते हरिदास वहां पहुंचे। यमुना किनारे शिव मंदिर के पास प्रयागराज में वे बैठे और लोगों ने पहचान लिया, भीड़ हो गई। हरिदास महाराज कुछ प्रवचन करने लगे। इतने में एक पादरी कुछ 10-20 आदमियों सहित उस प्रवचन में घुसा और बोला, महाराज प्रवचन करने से क्या होता है? तुम्हारा धर्म कुछ भी नहीं, हमारे यीशु भगवान बड़े। महाराज ने कहा, देखो, हिंदुस्तान में रहकर हिंदू योगियों के आगे तुम ये शेखी मत बघारो। तुम्हारा धर्म कैसे बड़ा? क्या तुम्हारा भगवान कैसे बड़ा? बोले, मच्छी और रोटी थोड़ी सी थी और ईसा ने कपड़ा ढांक के बहुत लोगों को खिला दी, तुम भी कुछ करके दिखाओ। अरे बोले, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। लोगों का मन भगवान में लगाना, लोगों का मनोबल बढ़ाना, प्राण बल बढ़ाना, बुद्धि बल बढ़ाना, विचार बल बढ़ाना, साधु का तो ये काम है। मच्छी और रोटी बढ़ा दिया तो ये कोई बड़ी बात है क्या? बोले, महाराज करके तो दिखाओ। महाराज ने कहा, जय शंकर मां अन्नपूर्णे अलग। शंकर कांटा लगे न कंकर। महाराज ने कपड़ा यूं किया, झोला, एले एले पकवान, जलेबी, मोहनथाल, मेसू, हलवा, पूरी एक ढेर लग गया। पादरी टकुर टकुर, ओह माय गॉड। लेकिन पादरी
तो हिंदुओं को ईसाई बनाने के चक्कर में आया था। बोले महाराज तुम्हारे झोले में तो कुछ नहीं, लेकिन नीचे पहले तुमने छुपा के रखा होगा यहाँ पर। महाराज ने कहा मूर्ख देख ले, यहाँ तो फर्श है, क्या छुपा के रखा देख। बोले ये तो तुम्हारे हिंदुस्तान की चीज है, हमारी सैंडविच निकाल के दिखाओ, डबल रोटी और टोस्ट निकाल के दिखाओ। बोले शराब और कबाब के सिवाय तू और तेरा बाप जो चाहता है वो मांग ले। अच्छा सैंडविच चाहिए बेटे को, डबल रोटी चाहिए, ये मक्खन भी ले, अरे पकोड़े भी ले। पादरी वंडरफुल। अब धीरे से पादरी खिसक के नाव में बैठा यमुना के उस पार जाने। बाबा ने देखा कि इसको अभी थोड़ा मजा और चखा है। बाबा ने ये रिद्धि सिद्धि का उपयोग करके, वो तो नाव में जा रहा है, बाबा पैदल यमुना के पानी में चले जा रहे हैं। देखते क्या, ताली बजाओ। ये घटित घटना है 1830 की, प्रयागराज में 1830। पादरी नाव से उतरा क्यों रे? अब तो पादरी के पास माफी मांगने के सिवाय कुछ नहीं था कि मुझे मानना पड़ता है कि भारत का योग और भारत के संतों की समझ और भारत के शास्त्र सचमुच में मानवता को महान बनाने में अभी भी समर्थ है। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा बेटा तेरा भला हो, दोबारा हिंदुस्तानी लोगों को तुच्छ मत मानना। हिंदुस्तान के भगवान कृष्ण की, राम की या हनुमान की मजाक मत उड़ाना। मजे से रहो, तुम्हारा भला हो बच्चा, जाओ दोबारा ऐसा मत करना। ऐसा किस बच्चे ने करके दिखाया? हरि भैया ने। बाद में क्या नाम पड़ा? हरिदास महाराज। एक लड़का था 10 साल का और बाद में भारत का राष्ट्रपति बना। क्लास में एक पादरी हनुमान जी ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, वैसे हैं करता था। एक दिन 10 साल का लड़का उठा और बोले पादरी क्या हिंदू धर्म की निंदा ही तुम्हारे धर्म में सिखाई जाती? हिंदू धर्म की महानता का ज्ञान तुमको नहीं दिया जाता? पादरी, पढ़ाने वाले पादरी का इंसल्ट कर दिया। किसने? कितने साल के बच्चे ने? 10 साल के बच्चे। तब पादरी जूझा, बोले तुम्हारे धर्म में भी तो निंदा है? बोले हमारी गीता पढ़ के देखो, महाभारत में तो आता है जो और धर्म की निंदा करता है वो धर्म नहीं कुधर्म है, हमारे धर्म में तो कहीं निंदा नहीं। पादरी को चुप करा दी। बाद में वे शास्त्र और ज्ञान पढ़ते पढ़ाते बड़े विद्वान हुए और एक दिन भारत के राष्ट्रपति हुए। उनका नाम बताओ, कौन विद्यार्थी था 10 साल की उम्र में हिंदू धर्म की महानता का ज्ञान पादरी को सुनाकर पादरी की बोलती बंद कर दी? ऐसा बहादुर वीर बच्चा कौन था जो राष्ट्रपति भी बना? लाल बहादुर थोड़े राष्ट्रपति बने थे, गुलाम हुसैन। डॉक्टर राधा कृष्ण, सर्वपल्लवी डॉक्टर राधा कृष्ण। देखो जी, 10,000 वर्ष तप करो, उससे राज्य मिल सकता है, भोग मिल सकता है, लेकिन भगवान का सामर्थ्य और प्रेमा भक्ति नहीं मिलती। भगवान का सामर्थ्य और प्रेमा भक्ति कैसे मिलती है? भगवान का नाम लेने से, भगवान को अपना मानने से। लूला लंगड़ा बेटा अपना है तो प्यारा लगता है, जीर्ण शीर्ण शरीर अपना है तो प्यारा लगता है, टूटा फूटा बंगला मकान गाड़ी अपनी है तो प्यारी लगती है। जहाँ अपनात्व है वहाँ प्यार है, और जहाँ प्यार है वहाँ परमात्मा की कृपा प्रकट होती है। तो भगवान का नाम तो जपो, लेकिन प्यार से जपो तो भगवान की प्रेमा भक्ति प्रकट होती है। समर्थ रामदास का छोटा भाई
बड़ा भाई रामी रामदास 5 साल का था। माँ ये कौन है? बेटा हनुमान है। तो माँ ये कहाँ रहते हैं? बोले बेटा ये चिरंजीवी है, इनका ध्यान सुमरण करते और बचपन में जो इनका भजन करते हैं ना तो भगवान उन पर जल्दी खुश हो जाते हैं। तो माँ मुझे मिलेंगे हनुमान जी? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। माँ ने मंत्र दिलाया गुरु से और वो जपने लगे। 8 साल की उम्र में हनुमान की मूर्ति से प्रकाश निकला और हनुमान जी प्रकट हुए। जय 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 हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम करेंगे। बैठ जा, बैठ जा। राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, हरि हरि ओम। प्रसाद लेके फिर जाओगे। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। शक्ति दाता भक्ति दाता हरि हरि ओम, जो कोई गाए भक्ति पाए। हरि हरि ओम, हरिदास गाए प्यारा नाम। हरि हरि ओम, गोराई काजी बोले नाम। हरि हरि ओम, मेवाड़ में मीरा बोले। हरि हरि ओम, बंगाल में गौरंग गाए। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि तुम लोग पुण्यात्मा हो, इसलिए तुमको भगवान का नाम और सत्संग अच्छा लगता है। पापी को सत्संग अच्छा नहीं लगता। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सेवाधारी आवाज से सेवा नहीं करेंगे, मौन से सेवा करेंगे। ओम हरि ओम, हरि ओम। मन पावन नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम। हरि हरि ओम शक्ति दाता भक्ति दाता। हरि हरि ओम, जो कोई गाए भक्ति पाए। हरि हरि ओम जो कोई गाए शक्ति पाए। हरि हरि ओम, ब्रह्मा ध्याए नारद गाए। हरि हरि ओम, पंजाब में नानक बोले। हरि हरि ओम, जम्मू तवी में तुम हम गाए। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम। अच्छा जी बच्चे, आपको पता है कि गणपति जी का सबसे पहले पूजन क्यों होता है? बता दूं मैं। एक बार गणपति और उनके भाई कार्तिक, उनमें होड़ लगी कि कौन बड़ा। बोले उम्र से तो भैया तुम बड़े, लेकिन जिसके हृदय में भक्ति ज्ञान और प्रभु का रस और सामर्थ्य है, वो चाहे छोटा हो तभी भी बड़ा हो जाता है। भाई ने कहा ऐसे कैसे होता है? बड़ा तो बड़ा होता है, छोटा तो छोटा होता है, छोटा बड़ा कैसे हो जाता है? आपस में दोनों का तर्क हो गया। बोले चलो आपस में अपन क्यों लड़े, अपने माता पिता से पूछते हैं। तो गणपति जी नन्हे थे और उनका भाई कार्तिक उनका हाथ पकड़ के, माँ और पिताश्री आपका स्वागत है, प्रणाम है। बड़ा कौन होता है? जो उम्र से बड़ा होता है कि जिसमें बड़े में बड़ी आत्मा परमात्मा की शक्तियां विकसित होती है, समझ विकसित होती है।
कार्तिक ने अपनी बात बताई, गणपति ने अपनी बात बताई। शिव पार्वती ने कहा कि तुम दोनों में से वही बड़ा जो पृथ्वी पर के सारे तीर्थों की यात्रा करके जल्दी पहुंचेगा, उसको हम बड़ा मानेंगे। कार्तिक तो बैठ गए अपने व्हीकल पे और चले यात्रा करने। गणपति जी चुपके से थोड़े शांत हो गए। यहाँ पर तिलक होता है ना गणपति जी को, यहाँ पर थोड़ा ध्यान करके आइडिया लगाने लगे। याद आ गया, शास्त्रों में लिखा है। बस गणपति जी ने क्या करा, नन्हे गणपति जी ने माँ पार्वती का हाथ पकड़ के ऊंचे थल्ले पे बिठाया, शिव जी का हाथ पकड़ के बिठाया और प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। फिर दूसरी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। ऐसे 7 प्रदक्षिणा करके 7 बार प्रणाम किया गणपति। शिव जी मंद मंद मुस्कुराए। पार्वती जी ने तो गणपति को गले लगाया। बेटा ऐसा क्यों करता है? बोले माँ, पृथ्वी पर के सभी तीर्थों की यात्रा करके जो जल्दी आएगा वो बड़ा माना जाएगा। तो शास्त्र कहते हैं सर्व तीर्थमयी माता, सारे तीर्थों का पुण्य माता को प्रणाम करने से मिल जाता है। और मैंने माता 7 बार प्रदक्षिणा की, सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर दी, क्योंकि मेरी माता की प्रदक्षिणा की है, पिता की। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमयो पिता, सब देवताओं का स्वरूप पिता होता है और सब तीर्थमय का स्वरूप माता होती है। शिव पार्वती गदगद हो गए। वो तो थके थके गणपति जी के भाई कार्तिक आए, बोले मैं सारे धरती के तीर्थों की यात्रा कर आया हूँ। लेकिन शिव पार्वती ने कहा बेटा, तूने तो शरीर से यात्रा की, लेकिन इसने तो बुद्धि और हृदय से माता पिता को तीर्थ और देवमय मानकर 7 यात्राएं कर लिए हैं, 7 पृथ्वी के फेरे मार लिए। आज से हम इसे आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, तेरे से उम्र में तो छोटा है, लेकिन इसकी पहले पूजा होगी और इसके नाम का जप जो करेंगे उसके ज्ञान तंतुओं में दिव्य ज्ञान शिव की कृपा का प्रकट हो जाएगा। अगर शिव जी की कृपा को तुम्हें देखना है तो तुम रोज ये मंत्र करो, गम 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 गणपतये नमः, गम 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 गणपतये नमः। हाथ की उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। पद्मासन पे बैठ सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो जैसे भी बैठते हो कमर सीधी। ज्ञान तंतुओं में, मस्तक में सात्विकता का संचार होगा, बुद्धि शक्ति का विकास होगा। गम गम गणपतये नमः। मैं सत्संग करता हूँ, मन में ऐसा बोलकर फिर सत्संग करता हूँ। मेरा सत्संग सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, मैं कोई भी काम करता हूँ तो थोड़ा ध्यान करके ज्ञान और आभा को ऊपर ले आता हूँ, फिर जो बोलता हूँ बढ़िया लगता है कि नहीं लगता? तो मैं फायदा उठाया तो तुम फायदा उठाओगे? भगवान के नाम का फायदा उठाओगे? भगवान के ध्यान का फायदा उठाओगे? भगवान के मंत्र का फायदा उठाओगे? भगवान शिव जी के वरदान का फायदा उठाओगे? तो चलो करो, गम 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 गणपतये नमः, 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 गम 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 गणपतये। अभी तो मुझे जोर से बोलना पड़ता और तुमको भी। अकेले में रहना तो फिर मन में बोलना, धीरे धीरे होठों में बोलना और यहाँ पर ध्यान करना। और परीक्षा के दिनों में तुम क्या करोगे पता है? अच्छे मार्क आए और अच्छे परसेंटेज से पास हो, इसलिए तुमको क्या करना चाहिए? देर रात तक चाय या कॉफी पी पी के जागना, भविष्य में जल्दी बूढ़ा और कमजोर होना है। अगर जगना ही पड़े तो पानी का घूंट पी पी के जगह चाय या कॉफी से जागरण कमजोर करेगा गुर्दों को, किडनी को, आगे चल के बहुत हानि होगी। इसलिए खाली पेट चाय और कॉफी तो दुश्मन के बच्चों को भी नहीं पिलाना चाहिए। अगर तुम पीते हो तो चाय कॉफी को छोड़ देना, खाली पेट कभी चाय कॉफी नहीं पीना। खाली पेट तो तुलसी के 5 पत्ते चबाकर बराबर पानी के घूंट भर भर के तुलसी का कण रह न जाए, ऐसे रोज करना।
और रात को कम जगना, सुबह जल्दी जगना और बिस्तर में ही गम 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 गणपतये नमः। फिर तुम पढ़ना, पढ़कर किताब बंद कर देना, थोड़े शांत हो जाना, याद रहेगा। जब पेपर देने जाओ तो पेपर को अच्छी तरह से पहले देख लेना। जो सरल सरल प्रश्न दिखे उनको टिक करते जाना। फिर उन सरल प्रश्नों के उत्तर लिखते समय 2-5 सेकंड शांत हो जाना, फिर लिखना। सरल उत्तर जो तुम्हें लगे हुए लिख दिए। अब जो कठिन है उनको फिर से देखना है। गम गम गणपतये नमः। कठिन बठिन कुछ नहीं है, भगवान गणपति की याद शक्ति, कृपा शक्ति मेरे साथ है, शिव जी के आशीर्वाद मेरे साथ है। कठिन वठिन क्या होता है? हिम्मत करूंगा, उद्यम करूंगा, साहस करूंगा तो बुद्धि शक्ति का विकास होगा। ओम 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 साहस, ओम ओम उद्यम। यहाँ पर जो ज्ञान नेत्र है, जो सूझबूझ का शिव नेत्र का स्थान है, वहां स्पर्श किया। कठिन बठिन कुछ नहीं। कठिन वालों को फिर से पढ़ा। कठिन लग रहा था, उत्तर सरल हो गया। फिर दूसरे कठिन को पढ़ा। अब कठिन का भय न रहा, अब वो कठिन भी थोड़े सरल हो गए और लिखने लग गए। कठिन कठिन का बाप भी तुम्हारे लिए ठीक हो जाएगा और अच्छे मार्क आ जाएंगे। ये 6 पुस्तकें विद्यार्थियों को बार बार पढ़नी चाहिए। एक तो यौवन सुरक्षा, दूसरा तू गुलाब होकर महक, तीसरी पुस्तक मन को सीख, चौथी पुस्तक है जीवन का विकास। उस जीवन के विकास पुस्तक में स्वस्तिक का चिन्ह है, वो अपने घर में ऐसी जगह पे रखो न ऊंचा देखना पड़े न नीचा देखना पड़े, और एक टक उसके सामने देखो इस स्वस्तिक के। हिटलर ने इस स्वस्तिक के द्वारा बहुत मनोबल विकसित किया था। स्वस्तिक को देखकर फिर निर्णय लेता था। हिटलर ने मनोबल तो विकसित किया, बुद्धि बल विकसित किया, लेकिन दूसरों को दबोचने में। तुम मनोबल विकसित करो दूसरों के आंसू पहुंचने में। स्वस्तिक का ध्यान किया। 5वां पुस्तक है योगासन। कौन से आसन से कौन सी बीमारियां छू हो जाती है वो इसमें लिखा हुआ है। अपेंडिक्स हो जाए तो कभी ऑपरेशन नहीं कराना, पाद पश्चिमोत्तानासन करना। मेरे को अपेंडिक्स था, मेरे को ठीक हो गया, 30 साल हो गए, फिर दोबारा कभी नहीं हुआ। और याद शक्ति बढ़ाना है तो फलाना आसन करना है। ये 5वां पुस्तक है योगासन। और 6ठा पुस्तक है पुरुषार्थ परम देव। छोटे छोटे बच्चों ने पुरुषार्थ करके दुनिया को हिलाने के साहस करके दिखाए, ऐसी उनकी कथाएं गाथाएं। ये 6 पुस्तकें विद्यार्थियों को जरूर पढ़नी चाहिए। समिति वालों ने वहाँ सेट बनवा के रखे हैं। यौवन सुरक्षा, पुरुषार्थ परम देव, योगासन, जीवन विकास, मन को सीख और तू गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने। इन पुस्तकों को बार बार पढ़ोगे तो आज का दिन तुम्हारे लिए ईश्वर की विशेष कृपा का दिन साबित होगा। अपनी डायरी में लिख लेना। घटित घटना है, सच्ची बात है, पक्की बात है। 19 वर्ष के लड़के ने ऐसा करके दिखाया कि अंग्रेज बाँ बोल गए और जेलर भी तोबा तोबा पुकार गया और हंसता रहा बूढ़ा जेलर भी। मुसलमान जेलर उस बच्चे को देखकर पेट पकड़ के हंसा। अब देर हो रही है, तुम जाओ, फिर दूसरी बार सुना दूंगा। कभी सुनना है? खुदीराम बोस नाम का 19 वर्ष का लड़का, उसने ठान लिया कि भारत माता को आज़ाद कराने में मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। वंदे मातरम, भारत आज़ाद, अंग्रेज भागो, भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय। उस खुदीराम बोस को
19 वर्ष की उम्र में एक बॉम्ब दिया गया और हरामजादे अंग्रेजों के ऊपर धड़ाक से ठहर फेंका। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले खुदीराम बोस के एक हाथ में तो बम था और दूसरे हाथ में गीता थी और चेहरे पे मुस्कान थी और आंखों में हिम्मत थी। वंदे मातरम, भारत माता की जय, अंग्रेज भागो। बम फेंकने के बाद भी खड़ा रहा। पकड़ना है तो पकड़ लो, मेरा काम हो गया। पकड़े गए, फांसी की सजा हुई। जेल में पड़े हुए खुदीराम बोस को मुसलमान जेलर ने पूछा कि बेटे कल तुझे फांसी लगेगी, बोल तुझे कुछ खाना है, तुझे किसी से मिलना है? बोले नहीं, मैंने मेरा काम कर लिया, न मुझे कुछ खाना है न किसी से मिलना है। मैं उसी से मिलूंगा जो मेरा आत्मा परमात्मा है। शरीर तो कई बार पैदा हो गए और मर गए, अब ये शरीर तो मर रहा है तो भारत माता की आजादी के लिए मर रहा है, फिर दूसरा भी मिल जाएगा, मैं डरूं क्यों? बूढ़ा जेलर टुकुर टुकुर देखता है। सुभान अल्लाह, इल्बिल्लाह, आफरीन है। बेटे कुछ मांग ले, और ये कानून है कि जिसे फांसी लगनी है उसकी ख्वाहिश किसी चीज वस्तु की व्यक्ति की है तो उसे मुलाकात कराई जाती। बेटे कुछ मांग ले। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। आखिर मुसलमान जेलर का दिल पसीजा। फिर सुबह सुबह आया प्रभात वेले, बेटे आज तुझे फांसी पर लटकना है। बोले मैंने फांसी उसी दिन चूम ली थी, मैं भागा नहीं था और मैं खड़ा रहा था। मेरे हाथ में गीता थी और गीता कहती है कि नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका। अस्त्र शस्त्र से तो शरीर मरता है, आत्मा अमर है और मैं आत्मा हूं, ऐसा गीता का ज्ञान मुझे मंजूर है। भगवान के वचन झूठे नहीं होते। जेलर कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौकर को कहा जा यासीन जा वो पक्के आम जो पड़े हैं न ले आ। पक्के आम की टोकरी दो दहा के रखी। बेटे आज फांसी लगेगी, इतने प्यारे प्यारे पक्के आम है, ये तो खा ले। आंखें आंसुओं से भर गई उस मुसलमान सज्जन की। खुदीराम के आगे वो टोकरी रख के चला गया। 1-2 घंटे के बाद आया, देखा तो टोकरी में आम ज्यों के त्यों पड़े। अरे बहादुर, अरे अल्लाह के प्यारे ओ कृष्ण के दुल्हारे ओ गीता के भक्त, आज तुझे फांसी लगनी है। आम रख के गया था, खाए नहीं, ज्यों के त्यों पड़े। बोले हाँ फांसी लगनी है। इस सोच विचार में नहीं खाए। खा ले, नहीं खाने ले जाओ। खुदीराम ने गंभीर मुंह बनाकर कह दिया। नौकर को बोला अच्छा भाई उठा, तू ही खा ले। नौकर जो आम उठाता है तो आम पिचक गए, गुटले बाहर, क्योंकि आम चूस कर हवा भर के रख दी आमों में। नौकर जो आम पकड़ता है तो पिचक गए सारे आम। खुदीराम खूब हंसे और वो बुढ़ा जेलर भी खूब हंसा। मौत नाच रही फिर भी मौत की मजाक करने वाला है ये खुदीराम बहादुर। आज भी इतनी ही मजाक और इतनी प्रसन्नता। शाबाश है, शाबाश है भारत के वीर। खुदीराम बोस तूने सारे आम चूस लिए, उसकी बिंदी उतार के सारा रस चूस लिया, फिर हवा भर के बिंदी भी लगा दी। मुझ जैसे बूढ़े जेलर को भी तूने। मौत एक मजाक है,
ये जीवन और मरण एक मजाक है और आत्मा अमर है। इस मुझ बूढ़े को भी तूने मौत को मजाक बनाकर दिखा दिया। शाबाश है दोस्त, तुझे शाबाश है। गले लगा दिया बूढ़े जेलर ने। 19 साल का वो लड़का, आम सब के सब चूस लिए आम चूस लिए, फांसी लगनी है, आम चूस लिए और फिर हवा भर के जो के त्यों रख दिए। और जेलर का नौकर उठा था चूसने को, तो पिचक गए सारे के साथ, पेट पकड़ के हंस रहे दोनों। फांसी लगनी और हंस रहे हैं। कैसा है गीता का ज्ञान और कैसा है भारत का जवान। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हमें दबोच सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं।